कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। देखो कंटिन्यूस या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रखा और उसके हर जगह पे चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूस या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक स्फेयर है, इसको चार्ज कर दिया तो चाहे चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में हो या इसकी सरफेस पे हो, मान लो अगर चार्ज हर जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका नाम क्या रख देंगे, कंटिन्यूस या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कहीं पे ज्यादा चार्ज है कहीं पे कम चार्ज है, देखो यहाँ पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है, तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो इसका मतलब हो गया। अभी कंटिन्यूस का और डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है, ठीक है। हमें इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अब ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी तीन तरीके से हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। पहला जो टाइप है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक वायर है उसको चार्ज कर दिया आपने, तो वायर को चार्ज करोगे तो उसकी पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या कोई रिंग है मेटल की बनी हुई, ये क्या है, एक मेटल रिंग है सपोज करो, और इसको आपने चार्ज कर दिया तो इसकी पूरी लेंथ के ऊपर, पूरी सर्कमफेरेंस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर का मतलब है एक लाइन के ऊपर चार्ज होना चाहिए, वो लाइन सीधी भी हो सकती है कर्व्ड भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज है तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक मेटल की शीट है उसको चार्ज कर दिया आपने तो चार्ज पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया दोनों साइड में, तो इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई मेटल का स्फेयर है उसको चार्ज कर दिया, मेटल स्फेयर, इसको चार्ज कर दिया तो चार्ज पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, तो ये भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हो गया। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हो और उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है, जैसे पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है ना, नॉन कंडक्टिंग, और इसको आपने चार्ज कर दिया तो इसमें चार्ज कहां पे रहेगा, इसके पूरे वॉल्यूम में रहेगा। ये एक दूसरे से रिपेल तो होगा लेकिन सरफेस पे नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। नॉन कंडक्टिंग मतलब जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से हो सकता है। अब जब भी आप कोई क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो इनको डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे जिसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब होता है इस टर्म का, तो इसको हम लैम्डा के सिंबल से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है Q बाई एल। जैसे इस रिंग या इस वायर की L लेंथ पे Q चार्ज है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी Q बाई एल। चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दो, उससे जो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 5 मीटर लंबा वायर है, उसके ऊपर चार्ज है 10 कूलाम, तो मैंने 10 कूलाम को जब 5 से डिवाइड किया तो ये आया 2 कूलाम पर मीटर, जिसका मतलब है कि 2 कूलाम चार्ज है 1 मीटर डिस्टेंस पे। इस वायर की 1 मीटर डिस्टेंस पे कितना चार्ज है, 2 कूलाम। तो ये जो टर्म है ना, इसका मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का कि कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ वायर के ऊपर है, उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या है, Q बाई एल। इसी तरीके से अगर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको डिफाइन करने के लिए जो टर्म होगी वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी टर्म है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी टर्म है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबल होता है सिग्मा, फॉर्मूला होता है Q बाई ए। लेंथ की जगह क्या आ जाएगा इस बार, एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से बताओ अगर हमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज है और उसको डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या टर्म होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल देंगे इसको। कहां दिक्कत है, क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। कैसे डिफाइन करोगे, तो इसके लिए रो का सिंबल यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा Q बाई वी। वी मतलब वॉल्यूम, है ना। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है ना, आसान एकदम। अच्छा, यूनिट्स क्या रहेंगी, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी बता दो फटाक से।
ऐसा यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ की क्या होती, मीटर, तो कूलाम पर मीटर हो गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट बता दो, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, एरिया की होते हैं ना मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की ऐसा यूनिट बताओ, इनकी ऐसा यूनिट पूछते हैं एग्जाम में, कूलाम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम, ठीक है। तो ये टर्म्स हम आगे यूज करेंगे, मतलब इनके ऊपर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो इनके फॉर्मूलों पे बन जाएगा, अदरवाइज इन टर्म्स को हम आगे जो डेरिवेशन पढ़ेंगे ना उनमें यूज करेंगे इनको, ठीक है। एक छोटी सी चीज और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो फिजिक्स में हम क्या मानते हैं, जो एरिया होता है ना सरफेस एरिया, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो अगर कोई प्लेन सरफेस है, जैसे मान लो कि ये कोई प्लेन सरफेस है, तो इसका जो भी एरिया होगा उसके डायरेक्शन क्या मानोगे, अगर आप एरिया को वेक्टर मान रहे हो तो इसके डायरेक्शन क्या मानोगे, तो सरफेस के अलोंग तो बहुत डायरेक्शन हो सकती है अलग अलग, तो हमें सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज्यूम करनी है। ये एज ए रूल आप याद रखो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। किधर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर पीछे वाली सरफेस के लिए देखोगे तो इधर आउटवर्ड ले लेना, मतलब आप ये भी डायरेक्शन ले सकते हो और पीछे वाली सरफेस के लिए इधर भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। तो आपको कौन सी लेनी है डायरेक्शन, जो मर्जी आए वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इनमें से एक ही डायरेक्शन कंसिडर करनी है। जैसे आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो इनमें से अगर एक बार आपने कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर ली तो बस वो फिक्स कर देनी है, उसको बार बार चेंज नहीं करना। जैसे आपको बोले कि एक सरफेस एरिया है और उसकी डायरेक्शन किधर माननी है, तो आपने इधर मान ली सपोज करो। अब आपने उस एरिया को ऐसे घुमा दिया या ऐसे घुमा दिया, तो एरिया वेक्टर अब इसके साथ ही चलेगा। ये नहीं कि आपने आधे चक्कर में तो ऐसे मान लिया और फिर आपने इसको इधर मान लिया, फिर आपने उसको इधर मान लिया, फिर इधर मान लिया, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना है, एक बार एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको डिसाइड कर लेनी है। अगर ये मान लिया आपने डायरेक्शन, तो अगर एरिया घूमेगा तो ये इसके साथ ही घूमता रहेगा एरिया वेक्टर, ठीक है, फिर फिक्स हो जाना है। अगर नॉन यूनिफॉर्म शेप का कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर एरिया वेक्टर कैसे एज्यूम करोगे, प्लेन सरफेस के लिए तो देख लिया। अब ये कोई इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, जैसे एक आलू है मान लो। अब आलू है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होगा, उसको मैं डीएस बोल देता हूँ, इतने इतने एरिया को, तो इसकी डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ऐसे सरफेस की परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही माननी है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा, ठीक है, इधर आउटवर्ड। अगर इधर कोई सरफेस पे छोटा सा एक एलिमेंट ले लोगे डीएस, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है इसको बताने के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। इसको एन कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एन कैप क्या है यहाँ पे, ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जहां भी आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है ना, वहां पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लो और डायरेक्शन बता दो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। जैसे आपको दे दे एक सिलेंडर, चलो बताओ अगर आपको समझ में आ गया तो इस सिलेंडर की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अब सिलेंडर में देखो एक ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस के लिए देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर लेना पड़ेगा। अगर नीचे वाली सरफेस के लिए देखोगे तो आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर लेना पड़ेगा एरिया वेक्टर। कर्व्ड सरफेस के लिए देखोगे तो इस पे कोई छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जहां पे देख रहे हो वहां पे, क्योंकि ये तो कर्व्ड है ना, ऐसे घूमती जा रही है सरफेस। जैसे यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लो छोटा सा डीएस, इसकी डायरेक्शन होगी इधर आउटवर्ड, इधर लोगे तो इधर आउटवर्ड, है ना, सामने की तरफ लोगे तो इधर आउटवर्ड। ऐसे आपको आउटवर्ड डायरेक्शन कंसिडर करनी है। आया समझ में। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बस एक लाइन ये याद रखो, जहां भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी हो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताई जाती है। आया समझ में। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज,
जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।